अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है बूलियन अलजेब्रा एंड गेट नेटवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, प्रिपेयर आर ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। हमें कुछ बूलियन एक्सप्रेशन दी जाएंगी जिनका हमें ट्रुथ टेबल बनाना है। तो फर्स्ट हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है ए बी सी प्लस ए डैश बी डैश एंड सी डैश। अच्छा, ये सब के सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली आप समझ लो ये एंड गेट ही है। मतलब डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट डला हुआ है। एंड गेट में क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है ना, बताया था। तो ये भी आपके पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। ठीक है, और ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं उसके बाद। तो हम इसकी सर्किट डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आप सिर्फ ट्रुथ टेबल बनाओ इन बूलियन एक्सप्रेशन का। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखो यहाँ पे कितने इनपुट्स हैं, ए बी एंड सी। तो ए बी एंड सी का बनाते हैं हम। ए बी एंड सी आ जाएगा यहाँ पे। देखो, मैंने आपको बताया था 3 इनपुट्स हैं, तो 2 की पावर n, इसका मतलब 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 इस, अच्छा 3 इनपुट्स ना, तो n की वैल्यू हो गई 3। 2 की पावर 3 इज 8। तो आपके पास जो टोटल वैल्यूज डलेंगी यहाँ पे 8 डलेंगी कॉलम में। किस तरह से, मैंने आपको बताया था, 0 0 0 0 1 1 1 1। जब हमारे पास 8 वैल्यूज होती हैं तो हम उसको इस तरह से पुट करते हैं। फिर आता है 2 0 2 1। पहले था 4 0 4 1। अब आएगा 2 0 2 1, फिर 2 0 2 1। फिर आएगा 0 1 0 1, मतलब 1 0 1 1, 1 0 1 1 1 0 1 1, इस तरह से। मतलब 0 1 0 1 0 1, इस तरह से भी बोल सकते हो, 0 1 0 1 0 1 0 1। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले तो ए प्लस वो सॉरी ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, मतलब ए डॉट बी डॉट सी, ए बी सी निकालना पड़ेगा। तो आप ए बी सी कैसे निकालोगे, जिस तरह से निकालते हैं वो ए बी सी निकालोगे। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं ए बी सी। लेकिन ए बी सी निकालने से पहले आपको ए डैश भी मालूम करना होगा, बी डैश भी मालूम करना होगा, सी डैश भी मालूम करना होगा, और उन तीनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो कोई बात नहीं, हम पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे। तो ए बी सी, ठीक है। अब ये तीनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। आपको बताया था इसमें लगता है हमारे पास एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है, एक भी जीरो, ए बी सी में से एक भी जीरो, तो आंसर इज जीरो। और वरना नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो। नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आ रहा। तो इसका आंसर भी जीरो, इसका आंसर भी जीरो, एक भी जीरो ना, तो यहाँ पे एक जीरो है, तो इसका मतलब आउटपुट में आएगा जीरो। इसमें ये दो तो जीरो आ गए, तो इसका मतलब जीरो, फाइनल आंसर। फिर यहाँ पे एक जीरो आ गया, तो इसका आंसर भी हमारे पास जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी जीरो आ गया, तो इसका आंसर भी हमारे पास जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीनों वन है, तो इट मीन्स वन। 1 × 1 × 1 हो गया। ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ए डैश बी डैश सी डैश ये निकालना है। तो इसके लिए हमें पहले ए डैश और बी डैश और सी डैश भी मालूम होने चाहिए। तो ए डैश बी डैश एंड सी डैश हम निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे बीच में लाइन है, आप खुद से ड्रॉ कर देना इस तरह से, ठीक है। तो ए डैश का मतलब हमारे पास क्या था, हम ए का निगेशन निकालेंगे, मतलब ए का नॉट। तो नॉट में क्या होता है, हमारे पास अगर जीरो लिखा हुआ है तो वैल्यूज बदल जाती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, जीरो है, तो इस जीरो की जगह बन जाएगा यहाँ पे वन। यहाँ पे जीरो है तो बन जाएगा वन। इस तरह से आप कर दो बस। जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ वहाँ वन 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 वन। फिर यहाँ पे वन है तो ये क्या बन जाएगा, जीरो 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 एंड जीरो, लास्ट में भी जीरो ही है ना। बी डैश क्या है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो वन वन। फिर यहाँ पे क्या है, वन वन है, तो यहाँ पे बन जाएगा जीरो जीरो। फिर उसके बाद जीरो जीरो है तो वन वन, और वहाँ पे हमारे पास वन वन लिखा हुआ है तो जीरो जीरो। इसी तरह सी डैश, तो यहाँ पे जीरो है तो फिर वन बनेगा, और यहाँ पे वन है तो वहाँ पे बनेगा जीरो। 1 0 1 0 1 0
वन ज़ीरो। बना दिए मैंने, ए डैश बी डैश एंड सी डैश निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना था, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए डॉट बी डॉट बी, मतलब ए डैश बी डैश डॉट बी वो डॉट सी डैश। मतलब ये हैगा हमारे पास एंड गेट, ए एन डी एंड गेट। तो इस ए एन डी एंड गेट में क्या होता है, एक भी वन तो वन, अदरवाइज इज ज़ीरो। तो वन। अब ए डैश बी डैश सी डैश में ये तो ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब ज़ीरो। यहाँ पे ये ज़ीरो आ गया तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे तो दो दो ज़ीरो हैं। ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और बाकी ये भी ज़ीरो। तो निकाल लिया हमने, ठीक है। तो ये वाला भी पार्ट हो गया हमारा, और ये वाला भी पार्ट हो गया। अब इन दोनों को कराना है प्लस। प्लस का मतलब था और गेट। तो इन दोनों को अगर मैं बोलूँ प्लस कराओ, तो ए बी सी प्लस ए डैश बी डैश सी डैश, दोनों को प्लस कराएंगे। ये लास्ट आउटपुट है हमारा इसका। तो इन दोनों को, किसको, इसको और इसको आपस में प्लस कराना है। अब इनके ही आंसर चेक करना और किसी का आंसर चेक मत करना, ठीक है। बीच में क्या है, प्लस है। प्लस का मतलब क्या था, एक भी वन, ये कौन सा गेट है, ये और गेट है। प्लस लिखा हुआ है ना, और गेट, वरना नॉर्मल प्लस कर दो, जो मैथ में नॉर्मल प्लस होता है। बस वन प्लस वन का आंसर टू मत करना, उसका आंसर वन ही लिख देना। तो अब क्या करेंगे, ये और गेट है मतलब प्लस कराना है, तो ज़ीरो प्लस वन इस वन। और इसमें हमने ऐसे भी याद किया था, एक भी वन तो वन, अदरवाइज ज़ीरो। तो उसके बाद क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है यहाँ पे। तो ज़ीरो, फिर ये भी क्या आ रहा है, ज़ीरो, फिर ये ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, अगेन ज़ीरो, फिर ज़ीरो प्लस ज़ीरो, अगेन ज़ीरो, फिर ज़ीरो प्लस ज़ीरो, अगेन ज़ीरो, फिर वन प्लस ज़ीरो, वन। एक भी वन तो वन, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इस किसका, ये जो हमें यहाँ पे दिया गया था, बूलियन एक्सप्रेशन दी गई थी हमें, उस बूलियन एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल बना दिया, उसका फाइनल आउटपुट हमारे पास ये आ रहा है। इसी तरह से हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ए बी सी, ए बी सी प्लस ए डैश बी डैश सी डैश प्लस ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है। सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बनेगा जैसे हम अभी और बना चुके हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। बस यहाँ पे देखो, ए बी सी हम पहले ही मालूम कर चुके हैं बनाकर, ये रहा ए बी सी, किया हुआ है मालूम। फिर हम ए डैश बी डैश एंड सी डैश भी मालूम कर चुके हैं, बिल्कुल मालूम कर चुके हैं, ये रहा वही मालूम कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ये सिर्फ ए है, ठीक है। तो ये हमने मालूम नहीं किया। यहाँ पे ए बी डैश एंड सी डैश, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें ये तो मालूम किया हुआ है, लेकिन एक पार्ट मिसिंग है। तो हमें टेबल तो पूरा सब पूरा का पूरा दोबारा स्टार्ट से बनाना होगा। तो टेबल पूरा का पूरा स्टार्ट से बनाते हैं। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, आपको एक दफ़ा समझा दिया है तो ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा। ए बी सी, तो टोटल 16, सॉरी 16 नहीं 8। तो ज़ीरो 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 ज़ीरो, वन 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 वन, ज़ीरो ज़ीरो वन वन, ज़ीरो ज़ीरो वन वन, ज़ीरो वन ज़ीरो वन, ज़ीरो वन ज़ीरो वन। ए बी सी, इसका आंसर हम सब निकाल चुके हैं ऊपर। फिर निकाला था ए डैश बी डैश, सी डैश, थोड़ा सा गैप देना था। इसका मतलब ए का उलट, ए का आंसर अगर ज़ीरो है तो हम बना देंगे वन, ए की वैल्यू वन 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 वन, ज़ीरो 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 ज़ीरो, वन वन ज़ीरो ज़ीरो, वन वन ज़ीरो ज़ीरो, वन ज़ीरो वन ज़ीरो, वन ज़ीरो वन ज़ीरो।
इसके बाद क्या निकालेंगे, देखो हमने ए बी सी निकाल लिया, अब हम ये निकालेंगे ए डैश बी डैश एंड सी डैश। तो ए डैश बी डैश सी डैश, ये भी हम फिलहाल ऊपर निकाल चुके हैं, लेकिन दोबारा से बता देता हूँ, ये दो तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे लगेगा एंड गेट, और एक भी वन तो वन, अदरवाइज जीरो। तो यहाँ पे वन आ गया, और उसके बाद सब जगह जीरो जीरो जीरो, देख लो ना यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब एक भी जीरो है तो आंसर जीरो, मतलब आउटपुट जीरो। तो जीरो जीरो एंड जीरो। अब हमें एक नई चीज़ निकालनी है, ए बी डैश सी, ए बी डैश सी डैश। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें जो ए देखना है ना, ये ए हमें देखना है कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला ए देखना है। और बाकी कौन से देखने हैं, ये बी डैश देखना है ये वाला, और ये देखना है सी डैश ये वाला, और तीनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे लगेगा एंड गेट। तो देखते हैं, कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये इजी है बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ से ए, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये बात याद रखना, एक भी जीरो आ गया तो आंसर तो जीरो ही आएगा। तो ये जीरो है तो डायरेक्ट ही आप जीरो ही लिख दो ना, आगे की देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर पहला ही जीरो हो गया तो बी डैश सी डैश कुछ भी आए, वन आए जीरो आए, तो आंसर जीरो ही होगा। तो यहाँ पे आपके पास जितने जीरो बने हुए ना, लाइन से सारे यहाँ पे भी जीरो बना दो। क्यों, जीरो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जीरो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल इन दोनों में से किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर तो जीरो ही आएगा ना। तो ये वाला देखते हैं, और फिर ये वाला देखना है और ये वाला देखना है, यही तीनों देखने हैं ना, हाँ यही देखना है। तो देख लो, जीरो इनसे आपस में मल्टीप्लाई होगा तो एक भी जीरो तो आंसर जीरो, मैंने आपको बताई थी ना ये बात। एंड गेट में क्या होता है, एक भी जीरो तो आंसर जीरो। तो एक भी जीरो तो आ गया ना, शुरू में ही जीरो आ गया, जब शुरू में ही जीरो आ गया तो बाद में भी जीरो ही आएगा ना, जाहिर सी बात है। अब फिर क्या पढ़ा था हमने, एक भी जीरो तो जीरो, तो यहाँ पे तो वन बना हुआ है, तो इसका मतलब हमें ये आगे देखना पड़ेगा, यहाँ पे बी डैश और सी डैश ये दोनों देखना पड़ेंगे। ये दोनों क्यों देखना पड़ेंगे, क्योंकि हम अभी ए और बी डैश और सी डैश फाइंड कर रहे हैं। तो पहला वाला तो वन है, ये तो हमें पता है, पहला वाला वन 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 सारे वन है। इसके बाद वाले क्या है, ये बी डैश और सी डैश, ये भी दोनों वन है, तो इसका मतलब आंसर वन ही आएगा। बाकी ये वन है लेकिन ये जीरो, एक भी जीरो तो आंसर जीरो, एक भी जीरो तो आंसर जीरो, एक भी जीरो तो आंसर जीरो। तो इसका भी आंसर हमने निकाल लिया, ए और बी डैश और सी डैश। अब हमें क्या निकालना है, ये पूरा का पूरा एक साथ निकालना है। इस पूरे को क्या पढ़ते हैं हम, लिख देते हैं, ए बी सी प्लस ए डैश बी डैश सी डैश प्लस ए बी डैश सी डैश। ठीक है। अब लिखो, इन सबको आपस में प्लस कराओ, मतलब कि ये प्लस होगा, ये प्लस होगा और ये प्लस होगा। प्लस का मतलब प्लस करवा रहा हूँ ना, प्लस का मतलब क्या था, एक भी वन तो वन, ये था और गेट, ओ आर और वाला गेट। एक भी वन तो वन, मैंने ऊपर टिक बनाए हुए, टैली कर लेना कि मैं यहीं से वैल्यू देख रहा हूँ नहीं देख रहा। एक भी वन, तो यहाँ पे वन आ गया तो इसका मतलब वन आएगा, और यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, तो इसका आंसर तो ज़ीरो ही आएगा। फिर यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, तो इसका भी आंसर फाइनल में आउटपुट ज़ीरो ही आएगा। मैं आंसर बोल रहा हूँ, ये आउटपुट है, इसका भी आउटपुट ज़ीरो आएगा, इसका आउटपुट वन आएगा क्योंकि वन आ गया यहाँ पे, तीनों आपस में प्लस हो रहे हैं। और इसका आउटपुट ज़ीरो आएगा, सारे ही ज़ीरो हैं, सारे ही ज़ीरो हैं, सारे नहीं, बल्कि एक आ गया ना वन, तो एक भी वन तो वन। ये मेरे पास इसकी बन गई, ट्रुथ टेबल बन गया इसका, ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन का। तो अब हम करेंगे थ्री। थ्री में हमारे पास क्या कह रहे हैं, थ्री थोड़ा सा चेंज है, तो खैर घबराने वाली कोई बात नहीं है सारे इजी, बस समझ में आने चाहिए, उसके बाद सारे के सारे इजी हो जाते हैं। ए प्लस डी, देखो डी आ गया अब, और बी प्लस सी, ये थोड़ा लेंदी है। लेंदी कैसे, देखो ए बी सी डी, मतलब यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए टोटल, वो टोटल इनपुट्स हमारे पास कितने हो गए, टू की पावर फोर। क्यों, देखो एक बनेगा, ए का बन जाएगा, एक बी का बन जाएगा, एक सी का बन जाएगा, एक डी का बन जाएगा। तो टोटल इनपुट्स कितने हो गए, एक दो तीन चार। तो इसका मतलब टू की पावर एन था हमारे पास, जो फॉर्मूला था वो, कि एक कॉलम में कितने नंबर्स आएंगे वो पहचानने का, कितनी वैल्यूज आएंगे एक कॉलम में। तो टू की पावर एन था, टू की पावर फोर, एंड टू की पावर फोर इज सिक्सटीन। अब सिक्सटीन वाला तो मैंने इससे पहले आपको करवाया नहीं है,
तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैंने एक जगह वीडियो के दरमियान आपको हिंट दी थी कि इस तरह से होता है। तो अगर ये 16 है तो इसका जो फर्स्ट ए वाला बनेगा वो क्या बनेगा? 8081। एट मतलब EIGHT, 8, इस 8 की बात कर रहा हूँ। तो 8 0 और 8 1। तो थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं स्क्रीन का, ताकि हमारे पास थोड़ी टोटल 16 लाइन्स की जगह आ जाए। चलो देखते हैं। 0 0 0 0, कितने हो गए? ये 4 0 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, 8 हो गए ना? अब 8 0, ठीक है। और फिर क्या आएगा? 8 1। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। अब बी पे आ जाओ। तो अब पहले हमारे पास कितने की बनी? टोटल 8 की बनी ना। अब 8 का हाफ कर लो। 8 का हाफ क्या होता है? 8 का हाफ होता है 4। तो अब 4 0 एंड 4 1। 4 0 एंड 4 1। अब 4 पे आ गए थे ना हम यहाँ पे, 4। अब 4 का हाफ क्या होता है? 2। तो 2 0 2 1। 2 0 2 1। 2 0 2 1। 2 0 2 1। फिर डी पे आ जाओ। टू, यहाँ पे हमने 2 बनाया, तो 2 का हाफ क्या होता है? 1। 1 0 1 1। 1 0 1 1। 0 1 0 1। 0 1 0 1 0 1 0 1। अब सबसे पहले क्या निकालना है? सबसे पहले आपको ब्रैकेट के जो इनसाइड वैल्यूज लिखी हुई होती है ना, उनको सॉल्व करना होता है। बोर्डमास रूल तो पढ़ा होगा ना आपने। तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा A+D। तो A+D। A+D का मतलब क्या है? A+D का मतलब है, यहाँ पे लग रहा है और गेट, और नॉर्मल प्लस माइनस जो होगा ना, माइनस तो खैर नहीं, प्लस जो नॉर्मल प्लस होगा वैसे प्लस होगा। और नॉर्मल प्लस में क्या होता है? एक भी वन तो वन, मतलब और गेट में हमारे पास क्या होता है? एक भी वन आ रहा हो ना तो हम क्या आंसर लिखते हैं? 1। A+D। तो ए और डी में देखेंगे। अब ए और डी में यहाँ पे आप देखो, ए की वैल्यू 0, तो 0। तो इट मीन्स 0। क्यों 0? एक भी वन आ रहा हो तो फिर क्या बनेगा? हमारे पास 1 बनेगा, अदरवाइज 0 बनेगा। ये हमारे पास और गेट लग रहा है ना, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया। तो वरना नॉर्मल प्लस माइनस हो रहे हैं, तो आप नॉर्मल प्लस कर दो इसको, ठीक है। तो 0 और 1, मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, ये ए और डी में दिख रहे हैं हम। तो 0 और 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। 0 0, तो यहाँ पे 0 आएगा। 0 और 1, तो यहाँ पे आएगा 1। फिर 0 0, यहाँ पे 0 आएगा। 0 1, इस 1। तो 0 0, यहाँ पे आएगा 0। फिर होगा 0 1 1। फिर 1 0, ये भी 1 होगा, ठीक है। ये भी 1 होगा। उसके बाद यहाँ पे तो आप देख लो, आपके पास एक भी 1 तो 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे ही 1 1 है, तो एक भी 1 तो 1 ना। तो यहाँ पे तो सारे आप 1 लगा दो। 1 1 1 1 1, यही होगा इसका तो आंसर। जाहिर सी बात है, लास्ट में भी आपके पास 1 है, यहाँ पे भी 1, तो 1 ही आंसर होगा। और 1 + 1 = 1, ठीक है। तो 1 + 1 2 होता है, लेकिन हमने आपको बताया ना अभी, हमारे पास जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर रीड करता है हमारे पास, वो ओनली 0 और 1 नंबर में करता है। जो उसके उसको हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। अब क्या होगा हमारे पास? देखो, सबसे पहले ब्रैकेट के इनसाइड जो टर्म्स होती हैं उसको सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है B+C, तो अब हम पहले सॉल्व करेंगे B+C। जैसे A+D क्या है, इसी तरह B+C। तो अब आप देखोगे B+C को। तो इसको पहले इरेज कर देते हैं। अब बी और सी, बी एंड सी। तो यहाँ पे भी प्लस हो रहा है तो और गेट लग रहा है। जब प्लस हो रहा होता है तो और गेट लगता है, और गेट में हम क्या करते हैं? एक भी 1 तो 1, अदरवाइज 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 0 0, तो इसका आंसर 0 होगा। 0 1, इसका आंसर होगा, सॉरी, 0 0, इसका भी 0 0 ही लिखा हुआ है तो 0 ही होगा। 0 1, तो यहाँ पे 1 आ गया।
यहाँ पे वन आ गया तो वन आ गया, यहाँ पे वन आ गया तो वन आ गया। जब भी आपको एक भी वन दिख जाए ना, इसमें चार के चार लाइन से वन आ रहे हैं, तो इसका मतलब वन 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 ही लिखोगे यहाँ पे, वन वन वन। अब यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे जीरो, तो ये हो गया जीरो, जीरो वन, वन, जीरो जीरो, जीरो, जीरो वन, वन, वन जीरो। अच्छा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख गया वन, तो इसका मतलब आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे वन। यहाँ पे वन दिख गया, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, तो एक भी वन तो वन, तो इट मीन्स वन वन वन। तो ए प्लस डी भी निकाल लिया और बी प्लस, सॉरी, ए प्लस डी भी निकाल लिया और बी प्लस सी भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब आपके पास जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है पूरी की पूरी, तो इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस डी। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई तो मुझे करना है, ठीक है। ये दोनों आपस में ब्रैकेट्स डले हुए हैं ना इन दोनों के मिडिल में, तो इसका मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कौन सा गेट लगाते हैं, एंड गेट, ठीक है। एंड गेट में क्या होता है, एक भी जीरो तो जीरो, अदरवाइज वन। तो आपको अगर सबसे पहले आप ढूंढो आपके पास कौन सी ऐसी टर्म्स है जहाँ पे एक भी जीरो आ रहा है। तो जहाँ जहाँ एक भी जीरो है वहां आप लगा दो जीरो, बना नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन इज जीरो, इस तरह से। तो इन दोनों को मैं करूँगा आपस में मल्टीप्लाई, तो देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन दोनों के आंसर चेक करो, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो, तो जीरो जहाँ जहाँ एक भी जीरो है वहाँ मैं लगा दूंगा जीरो। तो यहाँ पे भी जीरो आ गया, यहाँ पे भी जीरो आ गया, उसके बाद कहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी जीरो है तो जीरो, और यहाँ पे दोनों वन है तो वन, यहाँ पे एक जीरो एक वन, तो यहाँ पे लगा दिया वन, यहाँ पे वन वन, तो ये लगा दिया वन, यहाँ पे जीरो और वन, तो मतलब एक भी जीरो तो जीरो आंसर। फिर क्या होगा, अच्छा ये जीरो मल्टीप्लाई बाय वन था तो इसका आंसर आएगा जीरो, मैंने यहाँ पे लिख दिया वन, ये जीरो था। अब वन वन, तो ये हो गया वन, और ये वन जीरो, ये हो गया जीरो। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वन वन लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखो बी प्लस सी करना था ना, तो बी प्लस सी, बी ये रहा इस लाइन में देखो, सी ये रहा और बी ये रहा, दोनों जीरो हैं, तो जीरो प्लस जीरो इस जीरो, तो मुझे, मैंने यहाँ पे वन लिख दिया तो ये मिस्टेक हो गई थी, इसको ठीक कर लेते हैं। जहाँ पे जीरो ही आ रहा था, जीरो था यहाँ पे। तो अब क्या होगा, वन मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है। ऊपर से यहाँ पे देखो, अब बी प्लस सी करना था ना, तो बी प्लस सी, अब जरा इन दोनों को प्लस करो, जीरो और प्लस वन, इस वन होगा ना, तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया था जीरो, तो इसका आंसर था वन। अब क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब ए और प्लस डी और बी प्लस सी निकालूंगा ना, ये वाले का आउटपुट, तो वन मल्टीप्लाई वन इज वन, तो ये भी वन आएगा, और इसके आगे का वन, सारे ही वन वन है इसके बाद तो, वन 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 वन, ठीक है, और एक भी जीरो जहाँ पे, और आंसर मेरा बना था जीरो, तो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आ गया है। और यहाँ पे हमने इसका बना दिया ट्रुथ टेबल, यहाँ पे हमारा ट्रुथ टेबल ख़त्म हुआ। टोटल 16 वैल्यूज़ का था, और आउटपुट्स कितने थे, इसमें हमारे पास आउटपुट्स ए प्लस डी और बी प्लस सी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है। और इनपुट्स कितने थे, मेरे पास इनपुट्स टोटल थे चार, तो मेरे पास वैल्यूज पुट हुई थी टोटल 16। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, दोबारा से स्क्रीन का साइज बड़ा कर देते हैं। ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए डैश प्लस बी डैश। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो हमारे पास इनपुट्स टोटल कितने दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पे टोटल इनपुट दिए हुए हैं चार, वो सॉरी तीन, एक, ए, दो और तीन, ए बी सी। तो इसका मतलब मैं इसका टेबल बनाऊंगा, ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल ने मैं टोटल वैल्यूज पुट करूंगा, टू की पावर एन, टोटल इनपुट्स थ्री, तो एट, एट का बनाऊंगा टोटल, एट वैल्यूज का। तो एट वैल्यूज में क्या करते हैं, जीरो जीरो, जीरो जीरो, चार जीरो चार वन, और चार वन।
फिर क्या आता है, 2021, 2021, 2021, 1081, 0101, 01। तो उसके बाद सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के, हमारे पास जो इनसाइड में टर्म्स लिखी होती है ना उनको सॉल्व करते हैं। तो इनसाइड में हमारे पास टर्म्स लिखी हुई हैं A+B, उसके बाद लिखा हुआ है A+C, उसके बाद लिखा हुआ है A-B डैश। ठीक है, तो इसका मतलब पहले मुझे निकालना पड़ेगा A डैश, फिर निकालना पड़ेगा B डैश, फिर इन दोनों के आंसर को क्या करना पड़ेगा, A-B डैश को आपस में प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक करते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारा क्या आता है। तो सबसे पहले आ रहा है A+B। तो A+B में आप देखो, नोट करो, हम प्लस में क्या करते हैं, नॉर्मल प्लस करते हैं, और इसमें लगता है और गेट, और गेट, याद रखना। तो 00 इस 0, 00, फिर से 0, तो इसका हमारे पास आंसर क्या बनता है, एक भी वन तो वन, अदरवाइज 0। तो एक भी वन, तो पहले आप ए और बी में ढूंढो कहाँ कहाँ वन वन आ रहा है। तो यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे तो आप आराम से लिख दो बिना सोचे समझे, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, बाकी सब में ही वन वन है, तो आप सब में ही वन वन लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे लिख, उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा A+C। तो हम इसको कर देते हैं A+C। ए और सी, अब देखना है इन दोनों को ही टैली करना। तो प्लस में हमेशा क्या होता है, एक भी वन तो वन, अदरवाइज 0, तो इन दोनों में तो हमारे पास 0 है, तो 0+0 वैसे भी 0 ही होता है। यहाँ पे एक भी वन आ गया तो वन, यहाँ पे दोनों तरफ 0 है, तो ये रहेगा 0, और यहाँ पे वन आ गया तो वन, यहाँ पे भी वन आ गया तो वन, और यहाँ पे भी वन है, और यहाँ पे भी ये रहा वन, तो वन, और सबसे लास्ट में भी वन ही है। ठीक है, तो मैंने A+C भी निकाल लिया। अब हम करेंगे A डैश निकालेंगे। क्यों A डैश निकालेंगे, क्योंकि मुझे उसके बाद निकालना पड़ेगा A डैश+B डैश। तो मुझे A डैश और B डैश तो पता ही नहीं है, तो A डैश और B डैश निकालना पड़ेगा। A डैश और B डैश, ये रहा। डैश का मतलब क्या होता है, निगेशन। निगेशन का मतलब है कि उसका नॉट निकाल लो। नॉट मतलब कि उसका उलट। उसका उलट क्या, अगर 0 लिखा हुआ है तो ये बनेगा वन, और 0 1 1 1, और जहाँ वन लिखा हुआ है वहाँ बनेगा 0। तो 1 1 1 1, एंड उसके बाद 0 0 0 एंड 0। फिर B डैश निकालेंगे, तो B डैश के लिए क्या हो जाएगा, 1 1 0 0, 1 1 0 0। फिर क्या करेंगे हम, A डैश एंड B डैश को प्लस करेंगे। प्लस करने का मतलब क्या था, और। ठीक है, तो ओ आर और में क्या होता है, एक भी हमारे पास अगर वन लिखा हुआ है तो आंसर इस वन, तो इन दोनों में हमारे पास दोनों ही वन है, तो वन वन वन, फिर यहाँ पे एक और वन आ गया वन, और वरना नॉर्मल प्लस कर सकते हो आप, जैसे मैंने आपको सिखाया है बार बार। 1 1 0 एंड 0। अब क्या करना है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन सब के आपस में बराबर में क्या, ब्रैकेट, ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं। ब्रैकेट से मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई का जिक्र आ जाए तो वहां पर हमारे पास लगता है एंड गेट, AND एंड गेट। तो एंड गेट में क्या करते हैं, अगर एक भी मेरे पास आ जाए 0 तो वो बनता है 0, अदरवाइज इट इज वन। तो चलो करते हैं, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, और इसको देखेंगे। ठीक है, तो एक भी 0 आ जाए, अगर पहला ही देखो, पहला ही 0 है तो उसका मतलब 0 ही बनेगा, क्योंकि 0 किसी के भी साथ मल्टीप्लाई है वो हमेशा 0 ही बनाता है उसको। तो ये भी 0 है, तो ये भी 0। अच्छा, यहाँ पे 1 है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखेंगे, यहाँ पे 0 आ गया तो 0 ही बनेगा, दैट सी बात है। ये वन वन और ये वन, तो यहाँ पे मैं क्या बना दूंगा, वन, वन वन और वन, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, वन आएगा। उसके बाद भी है मेरे पास वन वन, और ये भी वन है, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास वन। ऊपर से आप उसके बाद वाले देखो तो ये भी 0, ये भी 0, अगर दो ही 0 हो गए, मतलब एक भी 0 हो गया, तो आपके पास आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो बस यहाँ पे मेरा ख़त्म हुआ, इसका भी मैंने आपके सामने बना दी। पूरा ट्रुथ टेबल यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ, इसका बूलियन एक्सप्रेशन का। अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 5, ये हमारे पास लास्ट पार्ट है, और बिल्कुल ईजी सा है। तो ए
बी प्लस ए डैश और बी डैश। ठीक है। अब किस तरह से निकालें हम? अच्छा, अगर इस तरह से आ जाए ए और बी के ऊपर डैश आ जाए तो इसका मतलब पहले आप ए बी निकालोगे। ए बी कैसे? ए मल्टीप्लाई बाय बी। फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके जो आंसर आ रहा होगा उस आंसर के ऊपर पूरे के पूरे के ऊपर लगा दोगे डैश। इसका मतलब अगर उसका आंसर कहीं कहीं पे जीरो आ रहा है तो कहीं पे वन आ रहा है तो वो बन जाएगा जीरो, और वन आ रहा है तो बन जाएगा, मतलब वन आ रहा है तो बन जाएगा जीरो, और जीरो आ रहा है तो बन जाएगा वन। अभी तो फिलहाल यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन मैंने बोला आपको बता दूं, अगर एक साथ भी लिखा हुआ आ जाए तो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ए। अच्छा, इनपुट कितने हैं हमारे पास? टोटल टू इनपुट्स ही हैं, तो दो इनपुट्स का ही बनाते हैं, जीरो जीरो एंड वन वन, जीरो वन, जीरो वन। फिर आएगा ए डैश निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम बी डैश। तो ए डैश और बी डैश वन वन, जीरो जीरो। अब आपको मैं काफ़ी ज़्यादा समझा चुका हूँ, तब अब आपको आना चाहिए। बी डैश का मतलब क्या? उसी का उलट, मतलब अगर जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, निगेशन ऑफ बी। वन जीरो, वन जीरो। फिर क्या करना है? ए और बी निकालना है। ए बी क्या? ए और बी को मल्टीप्लाई आपस में। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब एंड गेट। तो एक भी जीरो तो जीरो, दोनों ही जीरो है तो जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन इज वन, जीरो तो जीरो, वन और जीरो, जीरो, वन वन, तो ये हो गया वन। अब निकालो अब ए डैश और बी डैश। ए डैश और बी डैश। तो ए डैश और बी डैश, इन दोनों को देखेंगे तो वन वन इज वन, जीरो, जीरो एंड जीरो। मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना आपस में, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो एक भी जीरो और जीरो, जब एक भी जीरो आ जाए मल्टीप्लाई में तो आंसर बनता है जीरो। इसके बाद दोनों को प्लस करना है, ए बी प्लस ए डैश बी डैश। फाइनल आंसर निकालना है। फाइनल आंसर के लिए ये दोनों को प्लस करना है। जब प्लस करते हैं तो हमारे पास लगता है और गेट। और गेट में हमारे पास क्या होता है? एक भी वन तो वन। तो एक भी वन, आप देखो इन दोनों के आंसर को टैली कर लो, एक भी वन तो वन, वन जीरो जीरो, और यहाँ पे आ गया वन। वन जीरो जीरो वन हमारे पास हुआ इसका फाइनल आंसर। और यहाँ पे हमारा ट्रुथ टेबल वाला पार्ट खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रिक रूल्स। ठीक है, और उससे हम सिंप्लीफाई करेंगे एक्सप्रेशन को।